हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में प्रश्नावली 4A पे है। क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें यहाँ जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण हम लोग जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, जहाँ a b c क्या होती है, आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके पहले देखना होगा कि इस रूप में हो रहा है कि नहीं। अगर इस रूप में हो जाता है तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए एक नंबर देखते हैं। दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ देखिए ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो दिया है ना, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो चलिए इसी पे इसको रखते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और एक का स्क्वायर एक ही ना होगा, बराबर में 2x माइनस 6। 2x से 2x कट जाएगा, माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा ना जी, बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है, तो ये हाँ हो जाएगा। आपको होगा कि सर इस रूप में कहाँ है, तो देखो ना, आप इसे लिख सकते हो 1x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस में 7 बराबर 0। ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि ए बी सी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो बी तो 0 हो सकता है ना, बस ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें ये देखना होता है। तो ये इस रूप में दिख रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर देख लेते हैं पहले। चलिए 2 नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू में माइनस का 2 इंटू में 3 माइनस एक्स। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इधर हो जाना है माइनस का 6 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2x। चलिए एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 2x बराबर में 0। ठीक है, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 6 इधर आके प्लस का हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। तो हाँ, ये भी आपका द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहीं पे दिया है x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। एक्स स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, यहाँ ये माइनस का x हो जाएगा और माइनस 2 और इधर हो जाएगा आपका 2x माइनस 3। चलिए एक तरफ करते हैं, माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर में 0। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर में 0। समझ गए ना। तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इस रूप में है और मैंने कहा था कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे कहाँ आपको दो घात दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये रैखिक समीकरण के रूप में दिख रहा है ना जी, द्विघात तो नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में यहाँ दिया हुआ है x माइनस 3 इंटू में 2x प्लस 1 इक्वल टू में x इंटू में x प्लस 5। ठीक है, यहाँ इंटू करते हैं, हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 बराबर में x स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 5x और माइनस का 3, इन दोनों को इधर लाते हैं, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर में 0। तो यहाँ इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, यही ना आएगा जी। तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है ना जी, बिल्कुल ये आपका दिख रहा है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। इधर तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इधर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू में माइनस का 4x प्लस का 4। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, 3x प्लस 1
प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 4 बराबर में 0। समझ गया ना, ये माइनस वाला इधर आके प्लस में और प्लस वाला आके माइनस में, ये कितना हो जाएगा 7x माइनस का 3 बराबर 0। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका नहीं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर में दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखो ना a प्लस बी का होल क्यूब है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का, 9th में भी पढ़े हैं 8th में भी पढ़े हैं। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ a प्लस बी के होल क्यूब पे लगाते हैं, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b के जगह पे आपका 2 प्लस 3, a के जगह x और b के जगह 2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में इधर इंटू कर देते हैं 2x क्यूब और माइनस का 2x। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, x क्यूब प्लस में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x और इनको इधर लाता हूँ माइनस का 2x क्यूब और प्लस का 2x बराबर में 0। इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस का x क्यूब आएगा प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12 और 2 14x और प्लस का 8 बराबर में 0। तो ये त्रिघात दिख रहा है ना जी, द्विघात तो नहीं है, ये भी आपका द्विघात नहीं है। समझ गए, चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 7 नंबर में दिया हुआ है x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर में x माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इधर तो ठीक है आपका x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर में, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब लगाते हैं, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और इंटू में आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 3x इंटू में 2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो ना x क्यूब काट देते हैं यहाँ पे, ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर में, यहाँ माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। सबको एक तरफ करते हैं, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 12x बराबर 0। चलिए x स्क्वायर है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 9, 8 1 9 हो जाएगा बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है ना जी, बिल्कुल हाँ ये आपका दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इक्वल टू में x प्लस 5 और इंटू में x माइनस 1। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, इसमें गुना करेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 बराबर में, यहाँ इंटू करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 5। चलिए अभी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर चाहो तो आप ये x माइनस का है, यहाँ भी माइनस का x है, तो आप काट सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं और फिर एक तरफ करते हैं सबको, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5x और प्लस का 5 बराबर 0। सबका साइन बदल गया, यहाँ घटाते हैं x स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 5 3 8 हो जाएगा। तो ये हाँ एक द्विघात समीकरण के रूप में हो जा रहा है। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर में है आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 दिया है और इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर काट देंगे, 3x प्लस 1 बराबर में माइनस का 4x 2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा। एक तरफ करते हैं, 3x प्लस 1 प्लस का 4x और माइनस का 4 बराबर में 0। तो यहाँ 4 3 7x हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। समझ गए ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 10। इसमें ऊपर कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए, यानी द्विघात समीकरण यहाँ पे तैयार करना है। कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए द्विघात समीकरण निकालना है। तो मैं यहां मान लूंगा कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, दो क्रमागत, क्रमागत का समझते हैं ना, लगातार, पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। पहला x है तो दूसरा, पहला 2 तो दूसरा 3, पहला 4 तो दूसरा 5, पहला 12 तो दूसरा 13, इसी तरह से ना होगा, यानी एक बढ़ जाएगा प्रश्न से। क्या करा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल बराबर में क्या दिया हुआ है, 306 दिया है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा और इधर आके माइनस का 306 बराबर में 0। तो यह आपका क्या हो गया, आपका यहाँ से समीकरण निकल गया, द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया। अब अगर मान लो इसका मूल निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड आप लोग सीखे हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 18x और माइनस का 17x कर देते हैं, माइनस 306 बराबर 0। देखो घटेगा तो x आ जाएगा, और 18 में 17 से गुना करेंगे ना तो आपका 306 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें इससे गुना करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ x कॉमन करते हैं, x प्लस 18 बचेगा, यहाँ माइनस 17 कॉमन करते हैं, x प्लस 18 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में समान है, कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 18, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस 17 बराबर में 0। अलग अलग यहाँ से करते हैं, x प्लस 18 बराबर में 0 और x माइनस 17 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर माइनस 18 आएगा और यहाँ से x बराबर 17 आ जाएगा। चूंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है ना जी, धनात्मक पूर्णांक पहले ही आपके क्वेश्चन में कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x का मान क्या होगा, 17 होगा, माइनस 18 तो लेंगे नहीं। तो पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x था यानी कि 17, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है यानी कि 17 प्लस 1 हो जाएगा, 17 प्लस 1 यानी 18, एक 17 और दूसरा 18 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 घंटा प्रति किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर में है x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए, आप जानते हैं फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा चाल, हम जानते हैं ना जी प्रश्न से। कितना दूरी है, 480 किलोमीटर, और चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी x है तो अब क्या कर दिया जाए, x माइनस 8 कर दिया जाए, तो ये समय क्या लेता है, अधिक समय लेता है। जैसी बात है, ये देखो कुल दूरी है और ये हम लोग क्या किए, चाल को कम कर दिए, x किलोमीटर प्रति घंटा था, हम उसको x माइनस 8 कर दिए, तो ये ज्यादा समय ना हो गया, ये दूरी बटा चाल समय हो गया। अब 480 और बटा में क्या ले लेते हैं, जो एक्चुअल चाल थी उसकी x, तो यह वाला भी, यह वाला समय इस समय से क्या है, 8 घंटा कम है, क्योंकि यह 8 घंटा अधिक ले रहा है इसके अपेक्षा, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या लिखेंगे, सॉरी 3 घंटा ना, क्वेश्चन में आपके 3 घंटा कह रहा है, 3 घंटा अधिक लेता है। यह समय जो है इस समय की अपेक्षा क्या है, 3 घंटा कम है, यानी कि यह जो है 3 घंटा अधिक लेता है इसकी अपेक्षा। देख रहे हैं ना जी, आपके क्वेश्चन में कह रहा है, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, x इंटू में x माइनस 8 बराबर में 3 है, वैसे रख देते हैं, इसमें भाग करके x बचेगा, x जाके गुना करेगा, 480 x माइनस, इसमें से भाग करेंगे x कट जाएगा, ये दोनों जाके गुना करेगा,
480 इंटू में x माइनस 8। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर सॉल्व करिएगा, 480x माइनस का 480x प्लस का, इसमें से 8 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 0, 8 64 का 4, 6 बचेगा, 800 का 32 और 6 38। ठीक है, चलिए और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में 3, ये कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर में आ जाएगा 3840। समझ गए ना, 3 को भाग में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3840 और बटा में 3, 3 से काटते हैं एक बार में, 2 बार में 6, 3 8 24, 1280 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर में 0। समझे ना। चलिए तो यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, ये तो आपका समीकरण निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 32x माइनस 1280। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 8x आ जाएगा और इन दोनों का गुना इन दोनों के गुना के बराबर हो जाएगा। चलिए अब दो को में कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, x माइनस 40 बचेगा, यहाँ पे 32 कॉमन करते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा 40, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 40 को कॉमन कर लो, यहाँ x ही ना कॉमन किया है, सॉरी x कॉमन की है, यहाँ पे 32 कॉमन किया है, तो x माइनस 40 यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का 32 बराबर में 0। अलग अलग कर दो, x माइनस 40 बराबर में 0 और यहाँ x प्लस 32 बराबर में 0, तो x का मान यहाँ 40 आ गया और यहाँ x का मान क्या आ गया माइनस का 32। चूंकि जो चाल होता है ना, चाल वो धनात्मक होता है, चाल धनात्मक होता है, चाल हमेशा धनात्मक होता है, कभी माइनस में देखे हैं नहीं ना होता है माइनस में चाल, तो चाल धनात्मक होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि चाल धनात्मक होता है, इसलिए x बराबर में क्या हो जाएगा 40। इस x बराबर 40 यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल होगी, रेलगाड़ी की चाल वह क्या हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में ही चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो मैं मान लेता हूं, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर में, मैं यहाँ पे लंबाई नहीं मान के पहले चौड़ाई मान लेता हूं, अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले चौड़ाई ही ले लेते हैं, चौड़ाई बराबर में x ले लेते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि लंबाई जो है ना चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो इसी का 2 गुना करके 1 अधिक कर देंगे तो लंबाई हो जाएगा। फिर आयताकार भूखंड की लंबाई क्या करिए, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने में चौड़ाई, यही ना होता है जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न से, तो लिख देंगे क्षेत्रफल आपके पास दिया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 2x + 1 इंटू में x बराबर में 528, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर में 0। अब यहाँ गुणनखंड करना है हमें, तो चलिए यहाँ पे अब गुणनखंड करते हैं। एक्चुअल में हमें समीकरण ही निकाला है, लेकिन आपके बुक में आंसर दे दिया है हल करके, तो हम लोग हल कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर ही आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण केवल याद करना है। चलिए देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 33x और माइनस का 32x माइनस का 528 बराबर 0। यहाँ घटेगा तो x आ जाएगा और इसमें गुना करेंगे ना तो इनके गुना के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर कॉमन होगा x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस में 33 माइनस यहाँ पे कितना कॉमन होगा, यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा 16, तो 16 दूना 32 2x और प्लस 16 के टेबल में ये 16 × 3 = 48
4 बचा 16 3 48, ये आएगा 33 आएगा। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, 2x प्लस 33 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 33 बराबर में 0 और x माइनस 16 बराबर में 0। तो 2x बराबर में माइनस का 33 और x बराबर माइनस का 33/2 और यहाँ x बराबर 16। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि चौड़ाई या लंबाई जो भी है, चौड़ाई धनात्मक राशि है, चौड़ाई धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, किसी भी चीज की लंबाई चौड़ाई जो भी है वो धनात्मक होती है ना, इसलिए x बराबर 16 लेंगे, माइनस का 33/2 हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयताकार भूखंड की लंबाई, तो लंबाई है 2x प्लस 1, यानी कि 2 गुना में 16 और प्लस में 1, तो 16 दूना 32, 1 33 मीटर। और आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर में x यानी कि 16 मीटर। समझ गए ना। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में, उनकी आयु वर्षों में यानी कि ईयर में दिया हुआ है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्ष में क्या है ना जी, रोहन की माँ की वर्तमान क्या होगी आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तो x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। प्रश्न से क्या कर रहा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की भी हम उम्र बढ़ेगा और उसकी माँ की उम्र भी बढ़ जाएगी, यानी रोहन में भी 3 जोड़ देंगे और उसकी माँ में भी 3 जोड़ देंगे, 3 वर्ष, उसकी माँ की आयु में भी 3 वर्ष जोड़ देंगे और दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 360 के। x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 बराबर में 360। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये जुड़ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x प्लस का 3 से गुना होगा तो क्या होगा, 29 में 3 से गुना होगा तो आपका हो जाएगा 87, 9 27, 2 3 6 2 8 माइनस का 360 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और यहाँ माइनस का आ जाएगा आपका 273 बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स, अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ये तो आपका समीकरण नहीं गया ना, गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर में 0। घटेगा तो 32, इसमें गुना होगा तो इनके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। चलिए कॉमन करते हैं, x कॉमन करते हैं, x प्लस 39 माइनस का 7 कॉमन करते हैं, x प्लस 39। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट में से मैं कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 39 x माइनस 7 बराबर 0, अलग अलग कर दीजिए, x प्लस 39 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर में माइनस का 39 आएगा और यहाँ x बराबर में 7 आएगा, इसलिए क्या नाम है इसका, हमें रोहन निकालना था, रोहन है मोहन है कौन है भाई, रोहन की वर्तमान आयु। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि आयु धनात्मक होती है, आयु धन, अरे कोई भी व्यक्ति होगा बस है ना, उसका आयु होगा ना 2 वर्ष 5 वर्ष है ना जी, कुछ तो होगा ना, कुछ तो आयु होगी ना उसकी, तो माइनस में तो नहीं होगी, इसलिए रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु माइनस में ना लेकर प्लस का 7 वर्ष हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, यही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगले वीडियो में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर।
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे समझ नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पे जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।